हम क्योंकि तनख्वाहदार लोग हैं, हमारी सैलरीज तो वही फिक्स्ड हैं, सैलरीज में तो कोई इंक्रीज़ नहीं आ रहा। इनकम हमारी वही है, लेकिन हमारा एक्सपेंस डेली बेसिस पे बढ़ रहा है। ठीक है, अब मैं अपनी गाड़ी पे ऑफिस आता जाता हूँ, आप बिलीव करें कि कभी मेरा दिल करता है कि मैं अपनी गाड़ी घर में खड़ी कर दूँ और कंपनी के पिक एंड ड्रॉप से आने शुरू कर दूँ। मतलब सूरत हाल अब ये हो गई है एक आम आदमी की कि ज़िंदगी बसर करना बहुत मुश्किल हो गया है। पेट्रोल में तो इजाफे को हम ये कहेंगे जी, इजाफा पहले तो कह रहे थे कि हमें जीने का हक दो, अब तो हमसे मरने का हक भी छीन लिया। पेट्रोल इस हद तक बढ़ चुका है, ये सिर्फ पेट्रोल की बात नहीं है। गरीब आदमी तो दूर की बात है, जो सफ़ेद पोश तबका है वो तो बिल्कुल मारा गया है। हर चीज़ पे पेट्रोल बढ़ेगा, खाने पीने की अशिया पे ये कीमतें बढ़ेंगी। आटा, चीनी, दाल, चावल जो गरीब की दस्तरस से पहले ही बाहर हैं, मज़ीद वो गरीब की दस्तरस से बाहर होंगी। कि पेट्रोल और डीजल इसको वापस खुदारा नीचे लाओ। तो ये महंगाई बहुत है, हम डैम्पर और मशीन एक्सवेटर ट्राली इसमें हम काम करते हैं तो लोग हमें रेट नहीं देते, हम काम हमारा नुकसान पे हो रहा है। तो इसमें मज़ीद अगर ये और महंगा हो गया तो हमारे इसमें बहुत काफ़ी सारा नुकसान हो जाएगा, हमारा मशीनरी जाम हो जाएगा, काम नहीं होगा, तो फिर कोई हमसे काम नहीं कराएगा और बस काम हमारा जाम होगा। तीन चीज़ें शामिल हैं पेट्रोल में। एक तो इंटरनेशनल प्राइस वाकई $93-94 पे हो गई है, क्योंकि यूक्रेन का भी क्राइसिस चल रहा है, उसमें हुकूमत कुछ नहीं कर सकती। दूसरी तरफ IMF से पेट्रोलियम लेवी पे कमिटमेंट करके हमने अपने हाथ बांध लिए हैं। फिर जो एक्सचेंज रेट है वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो एक तरह से उस पर तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन लोगों को रिलीफ एज अल्टरनेट आप दे सकते हैं। जैसे बहुत कहा गया कि जी गैस को छोड़ के आप बिजली को इस्तेमाल करें, फिर आप बिजली की कीमतें भी बढ़ाते चले जा रहे हैं। सोलर को बहुत इनकरेज किया गया कि सोलर लगाएं। जब लोगों ने सोलर लगा दिया तो उसके ऊपर 17.5% आपने इस साल से GST लगा दी मिनी बजट में।